हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 में हिंदी एवं आलेखन परंपरागत पूछा जाता है। ये आपका समीक्षा अधिकारी का है, पूर्णांक 100 नंबर का, समय 2.5 घंटे का और इसमें टारगेट आपका 80+ होना चाहिए। हिंदी एवं आलेखन परंपरागत के अंतर्गत आप देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये आपका भाग तीसरा है। इससे पहले के भाग चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे पार्ट को देख लेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ कभी कभी टफ आ जाते हैं, जिनका आपको मीनिंग या फिर वाक्य प्रयोग नहीं आता है। तो यहाँ पर आरओ मेंस 2017 में पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियों को लिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। अगर इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी गई थी। पहला है कागजी घोड़े दौड़ाना, अंगूठा दिखाना, होनहार बिरवान के हो चीकने पात, अपनी करनी पार उतरनी, प्रभुता पाई काई मद नाही। ये 5 आपके दिए गए हैं। 10 अंक के पूछे जाते हैं। अगर आपको इनमें सारे अंक लॉक करने हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। अब देखेंगे उत्तर। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थ है केवल लिखा पढ़ी करना। वाक्य प्रयोग होगा अगर ज़मीन पर हक चाहिए तो कुछ करो, यूँ कागजी घोड़े दौड़ाने के लिए कुछ नहीं होगा, अब इस काम के लिए कुछ और तरीका अपनाना होगा। तो आपको अगर वाक्य प्रयोग नहीं पता है, केवल अर्थ पता है, तो भी आप वाक्य प्रयोग करना सीख जाएंगे अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे। अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है समय पर धोखा दे देना। वाक्य प्रयोग है आज जब पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर अमेरिका से सहायता मांगी, तब अमेरिका ने अंगूठा दिखाते हुए पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों के कैंपों को ख़त्म करने की बात दोहरा दी। नेक्स्ट है यहाँ पे होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ होगा महानता के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। वाक्य प्रयोग है पलक अपने जीवन में कुछ बड़ा जरूर करेगी, आज उसका निडर होकर आतंकवादियों से भिड़ जाना साबित करता है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। चौथा नंबर है अपनी करनी पार उतरनी। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो ये आपका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग है परीक्षा में सफल होने के लिए खुद ही कठिन मेहनत करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी, अतः मन लगाकर पढ़ाई करो। फिर लास्ट है यहाँ पे प्रभुता पाई काई मद नाही। मानता प्राप्त करने पर सभी को घमंड होता है। ये आपका अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग देखेंगे। अब हिमांशु तुम्हारे पत्र का उत्तर पहले की तरह त्वरित गति से क्यों देगा? प्रभुता पाई काई मद नाही। अब आईएएस में इसका सिलेक्शन हो गया है, या ये अब आईएएस बन गया है। इस 10 बार जब पत्र लिखोगे तब वह एक बार खोलकर पढ़ेगा। तो ये आपके लोकोक्तियाँ और मुहावरे थे। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ये आपके 2017 में पूछे गए थे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।